और अब बात अलविदा ईद की। और यहाँ पर जिसने ठीक पहले अलीगढ़ में पत्थरबाज अब इसमें एक्टिव हो गए हैं। दिन में योगी फोर्स के फ्लैग मार्च के बाद भी रात को अब कदर का करें, लेकिन अब योगी फोर्स एक एक दंगाई की पहचान कर उनका इलाज भी अब करने वाले हैं और इन सभी का इलाज जल्द होगा। सवाल है कि आखिर बार बार त्योहार में पत्थरबाज एक्टिव क्यों हो जाते हैं और ईद से पहले एक बार फिर यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई है। यूपी में ईद से पहले जुमे की नमाज। हर बार की तरह इस बार भी योगी फोर्स के लिए अग्नि परीक्षा बनकर सामने आई, लेकिन इस बार तैयारी भी वैसी ही थी। शहर शहर, गली गली योगी फोर्स का फ्लैग मार्च, जिसके जरिए सीधा संदेश था कानून तोड़ोगे तो बचोगे नहीं। लेकिन कट्टरपंथी कहां मानने वाले थे। इस बार भी पत्थरबाज गैंग सड़कों पर नजर आया। मौका मिलते ही माहौल बिगाड़ने का खेल खेला गया। अलीगढ़ के माहौल में जहर घोलने की कोशिश हुई और फिर कानून को चुनौती देने की कोशिश की गई। योगी फोर्स दिन में फ्लैग मार्च कर क्लियर मैसेज दे रही है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन रात होते ही पत्थरबाज सड़कों पर उतरकर गदर काटने लगे, कानून व्यवस्था को चुनौती देने लगे। ये तस्वीरें यूपी के अकराबाद की, जहां मामूली कहासुनी हिंसक हंगामे में तब्दील हो गई। सड़क पर दंगाई, खुलेआम पत्थरबाजी, टारगेट कर एक एक पत्थर फेंका जा रहा। ईद से पहले बाजार में शुरू हुआ छोटा सा विवाद हिंसा में तब्दील हुआ। हिंदू मुस्लिम आमने सामने आए और शुरू हुआ लाठी डंडों का तांडव। सड़कों पर अफरा तफरी, दुकानों के गिरते शटर और इलाके में डर का माहौल। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक कार को भीड़ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस बल तैनात किया गया, हालात पर काबू पाए गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 11 नामजद आरोपी, 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आदिल, सुहेल, दानिश, फैजान समेत कई लोग पुलिस के रडार पर, जिनकी तलाश जारी है और गिरफ्तारी की तैयारी है। एक व्यक्ति कमल, जिसने कि एक पक्ष की तरफदारी की थी, उसके ऊपर कुछ छींटाकसी बाजार में की गई। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी व विवाद होने लगा और वो मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में कुछ व्यक्तियों को चोटें आई, जिनका चिकित्सीय उपचार करा दिया गया तथा पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की 2 टीमें बनाकर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर अभियोग का निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव तो है, लेकिन हालात नियंत्रण में। सवाल अब भी वही कि आखिर भाईजान मानते क्यों नहीं, वो भी सीएम योगी के इतना समझाने के बाद। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। हालांकि ईद को लेकर योगी फोर्स कई दिनों से एक्टिव थी। संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट था। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही थी। लखनऊ से लेकर कानपुर, रामपुर, अलीगढ़ से लेकर मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और आगरा तक पूरे यूपी में योगी सरकार की फोर्स हाई अलर्ट मोड में। सड़कें हों या संवेदनशील इलाके, हर जगह पुलिस और सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। शहर शहर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों ने एकजुट होकर ताकत का प्रदर्शन किया। इस फ्लैग मार्च के जरिए संदेश था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अलीगढ़ में अलविदा की नमाज से पहले पत्थरबाज एक्टिव हुए। ईद पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सबका इलाज योगी फोर्स करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।